क्या आपको सच में लगता है कि आप दूसरों के लिए मायने रखते हैं? जरा फिर से सोचिए। आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जश्न मनाते हैं और बहुत से लोग आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए, आपका साथ देते हुए। लेकिन जब वो पार्टी खत्म हो जाती है, तो कचरा साफ करने के लिए कौन रुकता है? कोई नहीं। वही खामोशी असलियत बताती है। लोग अक्सर आपके पास इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा होता है जो उन्हें चाहिए, प्रतिष्ठा, सफलता या कोई लाभ। लेकिन जैसे ही आप उनसे कुछ उम्मीद करते हैं, बहुत से लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये कड़वा सच नहीं, बल्कि एक सच्चा अवलोकन है। और जितनी जल्दी आप इसे समझ लेते हैं, उतना हल्का जीवन हो जाता है। कठोर सच्चाई ये है कि अधिकतर रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ पर आधारित होते हैं। आपके जाने के बाद भी जीवन नहीं रुकता। लोग आपको याद करेंगे, शायद दुखी भी होंगे, लेकिन समय के साथ सब आगे बढ़ जाते हैं। काम चलता रहता है, दुनिया अपने रास्ते पर बनी रहती है। तो सवाल ये है कि आप इस दुनिया में क्या कर रहे हैं जहां बहुत कुछ सतही है? आप किस चीज को आधार बना रहे हैं? हो सकता है आज आपके पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन आपके पास आप खुद हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप प्रयास करते रहें तो सफलता मिल सकती है। लेकिन असली सवाल सफलता नहीं, बल्कि आपका मानसिक हाल है। जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आप कौन होते हैं? और जब सब कुछ मिल जाता है, तब आप कैसे बदल जाते हैं? क्या आप असफलता में खुद को छोटा समझने लगते हैं और सफलता में खुद को बहुत बड़ा? क्या आप जीवन भर इसी तरह दो छोरों के बीच झूलते रहेंगे? जब चीजें गलत होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आप खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं, अपने दर्द को अकेले सहते हैं और कभी-कभी किस्मत या भगवान को दोष देने लगते हैं। और जब कुछ अच्छा होता है, तो आप उसका दिखावा करते हैं, लोगों को बताते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास भी रहता है कि लोग उतने खुश नहीं हैं जितना दिखा रहे हैं। आप समझने लगते हैं कि हर कोई अपने संघर्षों से गुजर रहा है। किसी का रिश्ता टूट रहा है, कोई मानसिक तनाव में है, कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। अब खुद से पूछिए, जब आप किसी की खुशी में शामिल होते हैं, तो क्या आप सच में उतना महसूस करते हैं? और जब कोई अपना दुख आपके साथ साझा करता है, तो क्या आप उसे पूरी तरह महसूस कर पाते हैं? ये सही या गलत का सवाल नहीं है, ये मानव स्वभाव है। जैसे कोई आपके लिए खाना नहीं खा सकता, वैसे ही कोई आपके लिए पूरी तरह महसूस भी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी भीतर से जीता है। यही बात सूफी संत रूमी भी अपने अंदाज में कहते हैं, कल मैं चतुर था, इसलिए दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। इसका अर्थ यही है कि बाहरी दुनिया को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। असली परिवर्तन भीतर होता है। तो फिर ये चरम क्यों? दुख में पूरी तरह टूट जाना और खुशी में पूरी तरह बह जाना, क्या ये सही है? जब आप कुछ खोते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है। आप ज्यादा सोचने लगते हैं और कभी-कभी शरीर भी प्रभावित होने लगता है। जब कुछ मिल जाता है तो आप अति उत्साहित हो जाते हैं और दूसरों से मान्यता चाहते हैं। और जब वो मान्यता नहीं मिलती, तो आप अपने ही हासिल पर सवाल उठाने लगते हैं। कई बार सफल लोग भी अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी सफलता दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाती। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं और कुछ तो गलत कदम तक उठा लेते हैं। तो सही रास्ता क्या है? क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ देते हैं, और क्यों कुछ लोग सब कुछ खोकर भी आगे बढ़ते रहते हैं? इसका आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अत्यधिक दुख और अत्यधिक खुशी दोनों ही स्थायी समाधान नहीं है। यही बात गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन से समझाई। उन्होंने राजसी सुख सुविधाएं छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। उन्होंने सिखाया कि समता में ही शांति है, और वही सच्चा मार्ग है। सही रास्ता है संतुलन, समता का मार्ग। ऐसा मार्ग जहां आप न तो सफलता से अत्यधिक जुड़े हों और न ही असफलता से पूरी तरह टूट जाएं। ये समझना कि न सफलता स्थायी है, न असफलता अंतिम। जब आप हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तो भीतर कुछ बदलने लगता है। आप स्थितियों को देखने लगते हैं, उनमें बहते नहीं। आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने केंद्र को नहीं खोते। आपको समझ आने लगता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ने या दूर भागने की जरूरत नहीं है। रूमी एक और जगह कहते हैं, जहां घाव है वही प्रकाश प्रवेश करता है। यानी दर्द भी अंत नहीं है, वो एक द्वार है, अगर हम उसे समझें। जीवन कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, जिसमें रास्ते बदलते रहते हैं।
जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप स्थायी चीजों की खोज बंद करते हैं और हर पल को स्वीकार करना सीखते हैं। संतुलन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे परिपक्व शक्ति है।